कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बागपत पहुंची और बागपत में यहां पर करीब 25 किलोमीटर तक कांग्रेस की पदयात्रा हुई, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे। यहां पर क्या क्या रहा, लोगों ने यहां के जो मौजूद रहे थे यात्रा में शामिल हुए थे और लोगों ने क्या क्या देखा, क्या लोगों की राय है, क्या लोग कहते हैं इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शफीक अहमद सलमानी है। सलमानी जी, कांग्रेस की यात्रा निकली थी, आप शामिल भी होंगे उसमें, क्या देखा आपने, क्या कहते हैं? हमारा कहना यह है कि कांग्रेस ने यात्रा निकाली है, बड़ी अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन प्रदेश में तो कुछ उसका है नहीं कांग्रेस का। प्रदेश में जो है वो बीजेपी से टक्कर है और समाजवादी पार्टी की है, जो अखिलेश यादव जी उनका संघर्ष कर रहे हैं और उसमें कामयाबी मिलेगी 2024 में। अच्छा, जैसे यात्रा निकली, यहाँ पर शहीदों का स्मारक भी है, लोग निकलते हैं, उन्हें नमन करते हैं। राहुल गांधी नहीं रुके, इंदिरा गांधी की मूर्ति पर भी नहीं किया, तो क्या कहेंगे? वो तो गलत है, उनका सम्मान करना चाहिए। जो हमारे क्या नाम है वीर जवान हैं, जिन्होंने शहीदी का दर्जा प्राप्त किया है, देश के लिए लड़े हैं, उनका हम जो है इस तरह का क्या नाम है अच्छा नहीं लगा उनका बर्ताव में। यहाँ पर एक युवा भी यहाँ पर है, युवाओं से जानेंगे यात्रा जो निकली, क्योंकि काफ़ी हुजूम रहा था इस यात्रा में। जानेंगे एक बार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल सर। क्या आदिल, यात्रा निकली थी, आपने देखा होगा, क्या कैसा क्या सर कहना यात्रा चाहिए? क्या निकली है, तो इतने हम सो रहे थे, इतने यहाँ से निकल रही है बागपत से। सर अच्छा, क्या कहेंगे फिर भी, जैसे यात्रा निकली है, लोगों से चर्चा हो रही है, लोगों से बस ये अपने मेहनत कर रहे हैं, बस ऐसे करते रहे। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस यात्रा के बस बढ़िया है, रैली कर रहे, बस उद्धार होगा सही समय पे, सही पर रुके नहीं यहाँ पे लोग बाग देखने को तरस गए, बस ऐसी हुई बात है जी, बस इतनी। अच्छा, निराशा है कि नहीं रुके? हाँ जी, वहाँ रुके नहीं, पब्लिक खड़ी रही वहाँ इतनी देखने के लिए कि कोई युवा लड़का आ रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाने के लिए। अच्छा, टी शर्ट में निकल रहे थे, वो कह रहे हैं कि उन्हें सर्दी नहीं लगती। हाँ, बस ठंड है, अगले को युवा लड़का है, नहीं लग रही है ठंड, बस ठंड तो लोगों का कहना कि युवा है, सर्दी नहीं लगती है टी शर्ट में। हमारे साथ और भी हैं, उनसे जानेंगे। हाँ, यात्रा निकली थी कांग्रेस की, क्या कहेंगे आप? यात्रा निकली कांग्रेस की, वो अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं। यूपी में तो उनका अस्तित्व रहा नहीं अब, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि भाई ठीक है, हमारी शुभकामनाएं, शामिल तो हम हो नहीं सकेंगे, लेकिन यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो ये किसानों का भला जरूर करेगी। पहले भी 2004 में और 2009 में जो किसानों का कर्जा माफ़ हुआ था, वो कांग्रेस ने ही किया था। बीजेपी तो केवल किसानों की बात करती है, किसानों की हितैषी नहीं है। अब की पिछली बार चुनाव थे तो गन्ना मूल्य पहले ही घोषित हो गया था, अब की बार गन्ना मिल चलते हुए 2 महीने हो गए। विपक्ष का किसी का ये गलत किया उन्होंने। यात्रा का क्या, किस तरह का संदेश जा रहा है, लोग क्या चर्चा करते हैं? यात्रा का संदेश केवल वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस है अभी, बस। अच्छा, हमारे साथ ही है, क्या नाम है? कुलदीप चौहान नाम है जी। कुलदीप जी, जानना चाहेंगे यात्रा के बारे में, यात्रा क्या कहेंगे? यात्रा के विषय में 2 बातें कहूँगा जी। एक तो यात्रा जो निकाल रहे हैं वो निकाल ली उन्होंने, और बागपत में क्या संदेश दिया उन्होंने। एक तो उनके आचरण को लेके उन्होंने अपनी बहन के साथ क्या आचरण किया। यहाँ पश्चिमी यूपी में हो या पूरे भारत में हो, भारत की संस्कृति ऐसी तो है नहीं कि आप खुले मंच पे अपनी बहन को इस तरह से आप किस करेंगे या वो करेंगे। अच्छा, वो मंच से वो ये बात कह रहे थे कि मेरी टी शर्ट की बात ना करो, किसानों के फटे कपड़ों की बात करो। तो क्या कहते हैं, किसान फटे कपड़ों में रहता है? कहाँ किसान फटे कपड़ों में रह रहा है? यहाँ का किसान पश्चिमी यूपी है, यहाँ का किसान फॉर्च्यूनर में घूम रहा है, और उनको खुशहाली नहीं दिखाई देती यहाँ की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत जोड़ो की बात करते हैं, तो भारत को अगर जोड़ना है तो उन्हें एक बार अक्काई चीन की भी यात्रा करनी चाहिए थी, कि उसको अक्काई चीन को ले आएँ, पीएको के ले आएँ, बांग्लादेश को ले आएँ। बांग्लादेश जो उनके पूर्वजों ने जो टुकड़े टुकड़े करके रख दिया है, खंड खंड भारत को करके रख दिया है, तो उसको जोड़ने की बात करनी चाहिए थी। अब उसी में घूम रहे हो छोटे से टुकड़े में, और कह रहे हो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे यात्रा का क्या असर हो रहा है? यात्रा का यहाँ कोई असर नहीं हो रहा। तो ये हमारे साथ बागपत के लोग थे, इनका यही कहना है कि जो बागपत में जो यात्रा निकाली गई है, इस यात्रा का यहाँ कोई असर होने वाला नहीं है, और सेना पर जो बयान दिया गया है वो विवादित बयान है, उससे यहाँ के लोगों पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस के लिए ये कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत। बीजेपी तो केवल किसानों की बात करती है, किसानों की हितैषी नहीं है। अब की पिछली बार चुनाव थे तो गन्ना मूल्य पहले ही घोषित हो गया था, अब की बार गन्ना मिल चलते हुए 2 महीने हो गए। विपक्ष सारा हंगामा कर रहा है कि गन्ना मूल्य तय हो, लेकिन गन्ना मूल्य पर सदन में कोई चर्चा ही भी नहीं हो। तय करने की तो बात अच्छा, बागपत किसानों का गढ़ है, आरएलडी का भी गढ़ है, चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि है।
वो यहाँ से निकले, यहाँ पर उन्होंने सभा भी की थी, नुक्कड़ सभा में उन्होंने चौधरी चरण सिंह के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। शामली में भी उन्होंने उनके माल्यार्पण नहीं किया, उसको लेकर विरोध हुआ था। क्या कहेंगे, किसानों के विरोधी मान जाते हैं जिससे आंदोलन हो रहा है? नहीं, किसानों के विरोधी नहीं है वो। देखो, आप अपनी पार्टी का, आप अपना संविधान है, आप अपनी मानसिकता है, किस नेता किस तरह बात करता है वो उनका अपना। अच्छा, इंदिरा गांधी की भी मूर्ति लगी हुई है खेकड़ा में, वहाँ पे उन्होंने उन पर भी माल्यार्पण नहीं किया। यहाँ पर शहीदों को भी नमन नहीं किया राष्ट्रपति चौक पर। इसमें क्या कहेंगे? ये देखो, शहीदों का सम्मान तो हर किसी को करना चाहिए, वो नेता है या आम आदमी है, सभी को करना चाहिए, क्योंकि उन शहीदों की वजह से ही यदि हम अपने घरों में सुरक्षित सो रहे हैं तो उन जवानों की वजह से सो रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका सम्मान करना चाहिए था। उसमें जो है पार्टी के नेता की भी गलती, और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि हो सकता है स्थानीय नेताओं की भी गलती रही हो, स्थानीय नेताओं ने उनको जानकारी नहीं दी। सेना पर भी विवादित बयान दिया उन्होंने कि जूते 4 साल नौकरी कराएंगे, जूते मार के नहीं भगा देंगे। इस पर क्या कहेंगे? मेरा अपनी व्यक्तिगत सोच है कि सेना के जवान को की पर विवादित बयान देना नहीं चाहिए। सेना के जवान का जितना सम्मान हो उतना ही कम। हमारे साथ है, क्या नाम है जी? तेजपाल चौहान। तेजपाल जी, सेना पर विवादित बयान दिया है, 4 साल नौकरी कराएंगे, जूते मार के निकाल देंगे, इस पर क्या कहेंगे? ये गलत है, ये अच्छा कमेंट नहीं है। किसी को भी देश की सेना हो या कोई हमारे शहीद हैं, हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे शहीद हुए हैं, उन पर कोई ऐसा कमेंट करना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। यात्रा निकली यहाँ पर, क्या कहेंगे? यात्रा निकली, इसका कोई ये अपनी पार्टी को जिंदा करने के लिए निकल रहा है, इसका कोई यहाँ महत्व तो है नहीं कांग्रेस का। अब उन्होंने यात्रा निकाली, परंतु जो हमारे मूल मुद्दे हैं यहाँ उनको छुआ नहीं ना, कोई उसका कोई बड़ा प्रभाव यहाँ नहीं दिखाई दे। जैसे गाय को लेकर है, किसान खेत में दुखी है, गन्ना का पेमेंट है, मील की समस्या है, पानी की समस्या है, तो इनको उसमें कोई विशेष उन्होंने कोई इन पर प्रभाव नहीं डाला, ना पब्लिक से उनका कोई अटैचमेंट रहा। वह आए, वो सीधे निकल के चले गए। हमारे यहाँ जो शहीदों की मूर्ति हैं, इंदिरा गांधी की खेकड़ा जी में, इंदिरा गांधी जी की मूर्तियाँ खेकड़ा, चौधरी चरण सिंह हैं हमारे किसान नेता मसीहा, उनको उन्होंने माल्यार्पण तक नहीं करा, तो क्या प्रभाव उसका मन है? यात्रा देखी थी, कैसा लगा? यात्रा सुबह इतने सवेरे से निकल गई कि किसी को पता ही नहीं चल पाया। अच्छा, पता नहीं। खेकड़ा, चौधरी चरण सिंह हैं हमारे किसान नेता मसीहा, उनको उन्होंने माल्यार्पण तक नहीं करा, तो क्या प्रभाव उसका मन है? यात्रा देखी थी, कैसा लगा? यात्रा सुबह इतने सवेरे से निकल गई कि किसी को पता ही नहीं चल पाया। अच्छा, पता नहीं लगा? नहीं, इन्हें पता भी नहीं लगा यात्रा किस वक्त निकली थी। हम जानेंगे, हमारे साथ और भी है। क्या नाम है? मोहन पाल। मोहन जी, जानना चाहेंगे यात्रा निकली, क्या कहना चाहेंगे इस यात्रा के बारे में? देखो जी, राहुल जी की कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टी के लीडर होने के नाते, मुखिया होने के नाते, अब तो खैर मुखिया नहीं है, वो अध्यक्ष नहीं है, पर पार्टी के फिर भी मैन तो वही हैं। तो इतने लोग तो किसी सेलिब्रिटी के साथ भी हो जाते हैं, देखने के लिए भी हो जाते हैं, और ऐसी कुछ यहाँ के लोगों में तो कांग्रेस के प्रति ऐसी आस्था है नहीं। यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी तक तो बीजेपी की बढ़ोतरी है, बीजेपी आगे, या आपसे पहले यहाँ सपा का राज रहा है, और आगे देखो भविष्य में क्या होता है। नुक्कड़ सभा में उन्होंने विवादित बयान दिया, सेना के ऊपर विवादित टिप्पणी की, क्या कहेंगे? देखो जी, सेना के ऊपर तो वो पहले भी 1-2 बार विवादित बयान दे चुके हैं, तो ये तो या तो उनको अच्छी समझ नहीं है, या उनकी बोलने की जो सेंस है या बोलने के जो शब्द हैं वो उनके पास है नहीं। और सेना तो हमारे देश की हो या अपने देश की, हर देश की सेना, हर आदमी को अपने देश की सेना का सम्मान करना चाहिए। वो हमारे लिए, देश के हित के लिए अपने घर परिवार छोड़ कर वहाँ पड़े रहते हैं, खाली वो नौकरी के लालच में नहीं होते, उनको अपने देश का भी लालच। क्या नाम है जी आपका? इमरान खान। इमरान जी, जानना चाहेंगे यात्रा के बारे में? यात्रा में एक मैसेज दिया है उन्होंने कि अभी पार्टी जिंदा है, बाकी यहाँ कोई आसिफ तो है नहीं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, यहाँ पे राष्ट्रपति चौक है, ऐतिहासिक है, यहाँ पे तमाम जो भी नेता आते हैं उनका नमन करते हैं, क्या कहेंगे? उन्होंने किया ये गलत किया, उन्हें 2 मिनट 10 मिनट जितना भी उनके पास वक्त था उन्हें यहाँ शहीदों पे देना चाहिए था, जो एक कर्तव्य बनता है हर किसी भी राष्ट्रीय नेता का, आम नेता का, किसी का। ये गलत किया उन्होंने। यात्रा का क्या, किस तरीके का संदेश जा रहा है, लोग क्या चर्चा करते हैं? यात्रा का संदेश केवल वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि कांग्रेस है अभी, बस। अच्छा, हमारे साथ ही है, क्या नाम है? कुलदीप चौहान नाम है जी। कुलदीप जी, जानना चाहेंगे यात्रा के बारे में, यात्रा क्या कहेंगे? यात्रा के विषय में 2 बातें कहूँगा जी।
एक तो यात्रा जो निकाल रहे हैं वो निकाल ली उन्होंने, और बागपत में क्या संदेश दिया उन्होंने। एक तो उनके आचरण को लेके उन्होंने अपनी बहन के साथ क्या आचरण किया। यहाँ पश्चिमी यूपी में हो या पूरे भारत में हो, भारत की संस्कृति ऐसी तो है नहीं कि आप खुले मंच पे अपनी बहन को इस तरह से